दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दुनिया के नक्शे पर कोई देश अचानक ऐसी तरक्की कर देता है कि बाकी देश बस देखते रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन सा देश आगे होगा और कौन पीछे, इसका फैसला अक्सर कुछ खास मशीनों और बड़े आविष्कारों से होता है। कई बार तो एक ही इनोवेशन पूरे देश की दिशा बदल देता है और उसका असर कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है। आज हम भी ऐसी ही एक कहानी को करीब से समझने वाले हैं। ये कहानी है भारत में बनी एक ऐसी शानदार तकनीक की, एक ऐसी खास मशीन की, जिसने उन देशों को भी हैरान कर दिया है जो हमेशा यह सोचते थे कि भारत सिर्फ दूसरों की बनाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जानता है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप द्वारा तैयार की गई उस अत्याधुनिक ट्रैक बिछाने वाली मशीन की, जिसने भारतीय रेलवे के निर्माण और आधुनिकीकरण के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि यह सिर्फ लोहे और मशीनरी का ढांचा भर नहीं है। यह उस असली क्षमता का उदाहरण है जिसे दुनिया लंबे समय तक कम आंकती रही। हमारा पड़ोसी देश चीन हमेशा से यह दावा करता आया है कि हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी में उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। वहीं अमेरिका को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग क्षमताओं पर जबरदस्त भरोसा रहा है। और जापान तो अपनी बुलेट ट्रेन की सटीकता और सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन दोस्तों, अगर इन तीनों ताकतवर देशों के आत्मविश्वास को किसी ने असली चुनौती दी है, तो वह भारत की यह नई स्वदेशी तकनीक है। इसे हमारे अपने इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और देश की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। टाटा द्वारा विकसित यह हाईटेक ट्रैक बिछाने वाली मशीन इतनी तेज और सटीक है कि इसे देखकर चीन की कई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के इंजीनियर भी हैरान रह गए हैं। वे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भारत ने इतनी उन्नत मशीन इतनी कम समय में कैसे बना ली। जापान के अनुभवी रेलवे विशेषज्ञ भी इस बात पर चकित हैं कि इतनी तेज गति के साथ इतनी शानदार परफेक्शन हासिल करना कैसे संभव हो सकता है। और अगर अमेरिका की बात करें, तो वहां की स्थिति तो और भी दिलचस्प है। अमेरिका का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी काफी हद तक पुरानी सोच पर टिका हुआ है। वहां कई जगहों पर रेल सिस्टम आज भी 1970 के दशक के ढांचे पर चल रहा है। लेकिन अब वही अमेरिका भारत की इस नई तकनीक का गहराई से अध्ययन कर रहा है। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक जो देश भारत को विकासशील कहकर सलाह देता था, आज वही देश यह समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत इतनी तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार कर रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो याद आएगा कि एक एक समय ऐसा था जब भारत में रेलवे ट्रैक बिछाना बेहद धीमी प्रक्रिया हुआ करती थी। किसी नई लाइन को तैयार करने में महीनों नहीं, बल्कि कई बार सालों तक लग जाते थे। करीब 100 से 150 मजदूर दिन रात मेहनत करते थे। मौसम जरा भी खराब हो गया तो काम तुरंत रुक जाता था। कभी बारिश, कभी कड़ाके की ठंड और कभी तेज धूप। हर चीज काम की गति को धीमा कर देती थी। उस समय इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी काफी पुरानी थी। ज्यादातर काम हाथों से किया जाता था और मशीनों की भूमिका बहुत सीमित हुआ करती थी। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज ट्रैक बिछाने वाली मशीनों में से एक का उपयोग कर रहा है। और खास बात यह है कि यह तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। इस बदलाव के पीछे टाटा ग्रुप जैसी भरोसेमंद कंपनी की बड़ी भूमिका रही है। टाटा का नाम भारत के औद्योगिक इतिहास में हमेशा से सम्मान के साथ लिया जाता है। यही वह समूह है जिसने देश को पहली स्वदेशी कार दी, भारत में स्टील इंडस्ट्री की मजबूत नींव रखी और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को खरीदकर यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकती हैं। जब यही कंपनी भारतीय रेलवे के लिए कोई तकनीक तैयार करती है, तो दुनिया उसे केवल एक मशीन के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा तय करने वाली तकनीक माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि आज भारत हर साल 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछा रहा है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि स्विट्जरलैंड जैसे देश, जिन्हें रेलवे इंजीनियरिंग का मास्टर माना जाता है, उनके पूरे नेटवर्क की लंबाई लगभग इतनी ही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में रेलवे निर्माण का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि लगभग हर दिन कोई नया रिकॉर्ड बन रहा है। और इस रफ्तार का सबसे बड़ा कारण है
यह नई हाईटेक ट्रैक बिछाने वाली मशीन, जिसने निर्माण की पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक बना दिया है। दोस्तों, जब हम भारत में रेलवे के विकास की बात करते हैं, तो आज जो तस्वीर दिखाई देती है, वह कुछ साल पहले तक किसी सपने जैसी लगती थी। देश का रेल नेटवर्क इतनी तेजी से विस्तार कर रहा है कि पूरी दुनिया अब इसे ध्यान से देख रही है। आज भारत हर साल हजारों किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछा रहा है। यह रफ्तार सिर्फ आंकड़ों में ही बड़ी नहीं है, बल्कि जमीन पर भी साफ दिखाई देती है। जिस काम में पहले महीनों लग जाते थे, वह अब कुछ ही दिनों में पूरा हो रहा है। इस तेजी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वह है अत्याधुनिक ट्रैक बिछाने वाली मशीनें, जिनमें टाटा द्वारा विकसित मशीन का खास योगदान है। ये मशीन इतनी शक्तिशाली और सक्षम है कि लगातार लगभग 1.8 किलोमीटर तक बिना रुके ट्रैक बिछा सकती है। जरा सोचिए, इतनी लंबी पटरी अगर पारंपरिक तरीके से बिछानी हो, तो कितने मजदूरों, कितने दिनों और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब यही काम कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों के इंजीनियर और विशेषज्ञ इस तकनीक को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। चीन जैसे देश, जो अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं, वे भी इस मशीन की क्षमता को देखकर आश्चर्य में हैं। जापान के रेलवे विशेषज्ञों का भी कहना है कि इतनी तेज गति के साथ इतनी सटीकता बनाए रखना आसान काम नहीं है। लेकिन भारत ने यह करके दिखाया है। दरअसल यह मशीन सिर्फ तेजी से काम नहीं करती, बल्कि मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ ट्रैक को स्थापित करती है। यही कारण है कि भविष्य में हाई स्पीड ट्रेनें इन ट्रैकों पर पूरी सुरक्षा और स्थिरता के साथ दौड़ सकेंगी। आज भारत में कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा देश में वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेन सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं। इन सभी परियोजनाओं के पीछे मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले ट्रैक की आवश्यकता होती है, और यही काम यह आधुनिक मशीनें कर रही हैं। भारत का लक्ष्य सिर्फ नई ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि पूरे रेलवे नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करना है। इसके लिए देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं, ताकि मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के लिए अलग-अलग रास्ते हों। इन सभी परियोजनाओं के केंद्र में यही उन्नत ट्रैक बिछाने वाली मशीनें हैं। इन्हीं की मदद से रेलवे निर्माण की गति कई गुना बढ़ गई है, और भारत तेजी से दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक को और मजबूत बना रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हाईटेक मशीन काम कैसे करती है? आखिर ऐसा क्या खास है इसमें कि यह ट्रैक बिछाने की पूरी प्रक्रिया को इतना तेज और सटीक बना देती है? दरअसल यह मशीन कई आधुनिक तकनीकों का संयोजन है। इसमें उच्च क्षमता वाले सेंसर, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम और रोबोटिक मैकेनिज्म लगे होते हैं, जो मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले मशीन जमीन की सतह को स्कैन करती है। इसके सेंसर यह पता लगाते हैं कि जमीन कहीं ऊंची नीची तो नहीं है। अगर कहीं हल्का सा भी फर्क होता है, तो मशीन तुरंत अपने सिस्टम को एडजस्ट कर लेती है। इसके बाद मशीन एक साथ कई काम शुरू कर देती है। यह कंक्रीट के स्लीपर जमीन पर सही दूरी पर रखती है, फिर उनके ऊपर लोहे की पटरियां सेट करती है। इसके साथ साथ मशीन यह भी सुनिश्चित करती है कि दोनों रेल लाइनों के बीच की दूरी बिल्कुल सही हो। अगर कहीं 1 मिलीमीटर का भी फर्क दिखाई देता है, तो मशीन अपने आप उसे ठीक कर देती है। मशीन के ऊपर एक कंट्रोल केबिन होता है, जिसमें इंजीनियर बैठकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। वहां बड़ी स्क्रीन लगी होती है, जिन पर मशीन की स्थिति, ट्रैक का एंगल और लेवल लगातार दिखाई देता रहता है। अगर कहीं भी गड़बड़ी का संकेत मिलता है, तो मशीन के हाइड्रोलिक आर्म्स तुरंत सक्रिय होकर रेल को सही स्थिति में सेट कर देते हैं। इस मशीन की एक और खास तकनीक है इसकी सीएनसी आधारित रेल बेंडिंग यूनिट। ट्रैक को हमेशा सीधी लाइन में नहीं बिछाया जा सकता। कई बार नदियों, पहाड़ों और शहरों के कारण ट्रैक को मोड़ना पड़ता है। पहले यह काम मजदूरों द्वारा गैस कट्टर और भारी उपकरणों की मदद से किया जाता था, जिससे गलती की संभावना बनी रहती थी। लेकिन अब कंप्यूटर में डेटा डालते ही मशीन खुद तय कर लेती है
कि रेल को कितना मोड़ना है। चाहे ट्रैक में हल्का सा घुमाव हो या बड़ा मोड़, मशीन उसे बिल्कुल सटीक तरीके से तैयार कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में जाइरोस्कोपिक सेंसर और हाई प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम लगातार माप लेते रहते हैं ताकि ट्रैक का लेवल हर जगह समान बना रहे। इसी वजह से जब ट्रेनें तेज रफ्तार से इन पटरियों पर दौड़ती हैं, तो यात्रियों को झटके महसूस नहीं होते और सफर ज्यादा आरामदायक बन जाता है। दोस्तों, इस तकनीक के फायदे सिर्फ निर्माण की गति तक सीमित नहीं हैं। इसका असर रेलवे के पूरे सिस्टम पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत। पहले जहां एक दिन में मुश्किल से 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाता था, अब वही काम कई गुना तेजी से हो रहा है। सही परिस्थितियों में यह मशीन एक दिन में 5 से 10 किलोमीटर तक ट्रैक बिछा सकती है। दूसरा बड़ा फायदा है कम लागत। जब मशीनें देश में ही बनाई जाती हैं, तो विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम हो जाती है। यही कारण है कि भारत में रेलवे निर्माण की लागत कई देशों की तुलना में काफी कम है। तीसरा फायदा है बेहतर सुरक्षा। आधुनिक ट्रैक और सटीक निर्माण की वजह से ट्रेनें ज्यादा सुरक्षित गति से चल सकती हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे पूरे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली भी लागू कर रहा है, जिससे ट्रेन टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। रेलवे सिर्फ यात्रियों के लिए ही जरूरी नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। सेना की आवाजाही, आपातकालीन सामग्री की आपूर्ति और सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए रेलवे नेटवर्क का मजबूत होना जरूरी है। यही कारण है कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के कई दुर्गम इलाकों में भी तेजी से रेलवे लाइनें बनाई जा रही हैं। इस तकनीक का एक और बड़ा फायदा यह है कि भारत भविष्य में इन मशीनों को अन्य देशों को भी निर्यात कर सकता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे कई देशों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है और वहां इस तरह की मशीनों की भारी मांग हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो भारत सिर्फ रेलवे निर्माण में आत्मनिर्भर ही नहीं रहेगा, बल्कि इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति बन सकता है। आम लोगों के लिए इसका मतलब है तेज ट्रेनें, कम यात्रा समय, बेहतर सुविधा और सुरक्षित सफर। आने वाले वर्षों में भारत का रेलवे नेटवर्क और भी तेजी से विस्तार करेगा और आधुनिक तकनीक के साथ दुनिया के सबसे उन्नत नेटवर्क में शामिल होगा।